उसके बाद आती है वीजा इंटरव्यू के ऊपर। वीजा इंटरव्यू कैसा होता है, क्या सवाल होते हैं, कितनी देर का होता है, मतलब कोई थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आपको अपना इंटरव्यू याद हो तो। बिल्कुल। अच्छा, मेरा इंटरव्यू बहुत शॉर्ट इंटरव्यू था। मैं उस टाइम आई थिंक इनका वो गुजरा था, न्यू ईयर से पहले इनका क्या इवेंट आता है, कोई वो क्रिसमस गुजरा, हाँ 26 को दिसंबर को इनका क्रिसमस था, तो ये छुट्टियों से वापस आए हुए थे। और वापस छुट्टियों पे जा रहे होंगे। वापस छुट्टियों पे जाना था, तो हाँ। उसमें वो तो भाई मजे में था उस टाइम, वो एंजॉय कर रहा था। उसने मेरे से 10 मिनट का इंटरव्यू लिया। अच्छा, 10 मिनट का इंटरव्यू लिया, मेरे से मोटिवेशन लेटर के लिए व्हाइट पेपर दिया, उसने कहा जाओ, सिंपल, वैसे इतना था। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे साथ हुआ था, डिपेंड अब जो सबके साथ होता है मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेन पॉइंट्स है वीजा इंटरव्यू के, मैं पहले वो बताता हूँ। क्वेश्चन वेरी करते हैं केस टू केस, ऑब्वियसली, बिल्कुल। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं, तो वो वेरी करेंगे जो, लेकिन जो मेन उनके जो एक क्या कहते हैं ना, रवायती सवालात होते हैं ना, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस, वो ये होते हैं कि जी आप क्यों जाना चाह रहे हो। बैचलर्स के लिए एक ये क्वेश्चन होता है, जिन्होंने 2 सेमेस्टर्स पढ़े होते हैं यहाँ से, कि अपनी डिग्री क्यों छोड़ के जा रहे हो यहाँ से। सही है। और फिर उसके बाद वाई जर्मनी, वाई दिस कोर्स, और वाई दिस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, फिर ये फ्यूचर प्लान क्या है वापस आने के। पाकिस्तान में डिग्री ऑफर होती है कि नहीं होती, फ्यूचर प्लान्स क्या है, वापस आओगे नहीं आओगे, स्पॉन्सर कौन कर रहा है, और तुम्हारे अगर अब घर वाले स्पॉन्सर करें तो वो बाद में स्पॉन्सर करेंगे नहीं करेंगे, तो ये चीजें होती हैं। वाई जर्मनी का हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई दिस कोर्स भी डिपेंड करेगा आपका क्या इंटरेस्ट है कोर्स पे, आपने क्वालिफाई करना है। लेकिन जो एक क्वेश्चन है जिसमें बैचलर वाले फंसते हैं कि वो आप अपनी डिग्री क्यों नहीं कंप्लीट करके जा रहे हो यहाँ से, उसमें बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि उसमें मैं क्या लिखूं। तो उसमें ये होता है कि जो मैंने एक रीजन सोचा हुआ था, वो मैंने कहीं से आइडिया नहीं लिया था, वो मैं खुद सोचा था। मैंने उसको ये कहा था कि मैंने एक सीनियर से बात की थी जो इधर पहले ही जर्मनी में है, कि यार मैं डायरेक्ट बैचलर्स पे आऊँ, लैंग्वेज या स्टूडेंट को लीक करने आऊँ, या फिर मैं थोड़ी देर बाद में आऊँ। तो उसने मुझे सजेशन दी कि यार आप ना अपनी जो आपने फील्ड पढ़ने आ रहे हो ना, उसकी थोड़ी सी बेस पढ़ लो, यानी कोई बेसिक एजुकेशन ले लो और उसके बाद यहाँ पे आना। तो मैंने उसको ये रीजन दिया था और उसने कहा था कि हाँ ठीक है, ये एक वैलिड रीजन है। और फिर आपसे वो एक और क्वेश्चन भी पूछता कि पाकिस्तान में आपको ये डिग्री किधर ऑफर होती है, अगर ऑफर होती है तो आपने उधर से क्यों नहीं की। और मैं हमेशा सबको कोई मेरे से मशवरा करता ना कि इसका क्या आंसर दूं, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि ये मत बोलना कि वो महंगी है यहाँ पे, या वो क्या कहते हैं यहाँ पे मुझे जर्मनी में उसका चीपर ऑप्शन मिल रहा है, ऐसे नहीं बोलो। ऑलरेडी उसको ये बोलो कि जो उसका जो कोर्स का एसेंस इधर में जर्मनी से आपको मिलेगा, या उधर से जो नॉलेज जर्मनी से आप लोगे ना, वो आप यहाँ से नहीं ले पा रहे हो, या आपने इधर के लोगों से पूछा है जो सीरियस उस कोर्स से निकले, वो रिकमेंड नहीं करते पढ़ना। तो आप बोलो कि हाँ जी वहां से मैं इसको ज्यादा नॉलेज वहां से ले सकता हूँ, उसके बाद पाकिस्तान वापस आके मैं ज्यादा इस फील्ड में एक्सेल कर सकता हूँ। इसमें ना बेहतरीन ऑप्शन ये होता है जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन में भी चलता है, जो आपका वाई दिस कोर्स में भी चलता है, या अगर वो सवाल करे वाई दिस कोर्स, या वो सवाल करें वाई दिस यूनिवर्सिटी, या और एक पार्ट उसमें इसमें भी चल जाता है कि वाई जर्मन। उसमें ये होता है कि अगर आप लेट्स से जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन आया ना, आप उस कोर्स से कुछ प्रोफेसर्स भी उनके नाम भी याद रखो और उनकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टी भी याद रखो, तो आप ये कह सकते, जब आप नाम के साथ रेफरेंस के साथ उनको बोलोगे ना कि फॉर एग्जाम्पल कि मेरा कोर्स ये है और मैं इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि इस कोर्स में जो फैकल्टी में जो ये प्रोफेसर है इसकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टी इस फील्ड में, और मैं इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और उसने इस फील्ड में इतने साल काम किया हुआ है, उसने ये अचीवमेंट की है, उसने ये किया हुआ है। जब आप ये 3-4 चीजें इस तरह करोगे ना, 1-2 नाम लेके प्रोफेसर्स के, बिल्कुल, और तो वो उसको ये कंफर्म इंप्रेशन ये जाएगा कि यार इस बंदे ने वाकई में बड़ा इस कोर्स को, इस यूनिवर्सिटी की जो ऑफरिंग्स हैं, जो कोर्स की ऑफरिंग्स हैं, इसको बड़े डिटेल में इसने एक्सप्लोर और बड़ा छाना हुआ है इसने, और ये वाकई में जेन्युइन बंदा है कि ये बता रहे कि जिस प्रोफेसर से ये पढ़ने जा रहा है इसने उस प्रोफेसर को भी पढ़ा हुआ है, तो उसने क्या पढ़ा हुआ है, क्या काम किया हुआ है, कितने साल से किस फील्ड में काम कर रहा है। ये मैंने जब लेटर ऑफ मोटिवेशन की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था
ये आपके तीनों में आ जाएगा, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स और लेटर ऑफ मोटिवेशन में भी आप ये एक्सप्लेन काफी चीजें कवर कर देगा, जो ऑब्वियसली ये हो गया। और उसके बाद स्पॉन्सरशिप वाली बात, जिसमें थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं बच्चे। अगर तो आपके अब्बू आपको स्पॉन्सर नहीं कर रहे, अगर आपका कोई चाचू मामू ताया स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपको अपना FRC लगाना चाहिए लाजमी। और मांगते नहीं है लेकिन आपको जरूर लगाना चाहिए। क्वेश्चन कर सकता है कि यार क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, नहीं है, तो ओब्वियसली आपको अपने लिए कोई मुसीबत नहीं गले में डालनी। बाद में वही बना एडवांस तैयार करके लेके जाओ चीजें, तो ज्यादा बेहतर रहता है। FRC बना के लेके जाओ। मैंने अपने कजन को अभी, उसका रिसेंटली ही इंटरव्यू हुआ है लास्ट फ्राइडे, तो मैंने उसको हर चीज प्रिपेयर करके मैं दी थी। कि उससे उन्होंने FRC मांग ली, तो मैंने कहा अगर वो मांगेंगे तो देना, और उसने दी और वो काफी खुश भी हुआ। तो इससे इम्प्रेशन अच्छा जाता है। वो आपका ये जज करने नहीं बैठा हुआ कि भैया आपको क्यों वीजा देना है, वीजा आपको यहाँ से जर्मनी से ही इशू होना है। वो सिर्फ ये जज करने बैठा हुआ है कि आपकी इंटेंशन है कि नहीं है, फिर आप किस आपका वाकई जो है ना प्लान जर्मनी आने का है या फिर स्किप होने का। तो ये बात करनी जरूरी होती है। ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इसके अलावा कोई मेन चीजें हैं नहीं। ठीक है, उसके बाद मैं ऐड करना चाहूंगा कि नंबर 1 एक और टिप तो ये है कि जी आपसे जितना सवाल किया जाए इंटरव्यू में, आपने बस उसका ही जवाब देना। आए बाएं शायद दाएं बाएं इधर उधर अगर आप निकलेंगे तो आपकी बात से ही उसको सवाल मिलेंगे और कहीं आप फंस सकते हो। तो मेक श्योर करना है कि आपने जो पूछा है, आपका नाम क्या है, बिलाल सिद्दीकी, ये नहीं कि मेरा नाम बिलाल सिद्दीकी और मेरे अब्बू का नाम ये है और उनका ऑक्यूपेशन ये है, ये नहीं करना। सेकंडली मेक श्योर ये करना है कि जी आपने डॉक्यूमेंट जो है ना अरेंज करके रखना है, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया हुआ होता है कि अरेंज किस ऑर्डर में करने आपने डॉक्यूमेंट्स रखने। सेकेंडली उन्होंने ये भी बताया होता है कि आपने स्टेपल नहीं करना, आपने पेपर क्लिप लगानी है। तो ये चीजें बड़ा मैंने खुद देखा है, ये बड़ा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि वो देखता है कि बंदा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं कर पा रहा, ये जर्मनी जाकर पूरी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ कैसे अरेंज करेगा, और आप इतने सारे मसले मुसाइल होते हैं वो कैसे मैनेज करेगा। बिल्कुल। तो ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर कोई छोटे साइज का डॉक्यूमेंट है ना उसको ऊपर लगाना है, और बड़े साइज का उसको नीचे लगाना है। हाँ, जिस ऑर्डर में है ना, चाहे वो छोटा है बड़ा है मीडियम है, एग्जैक्टली ऑर्डर में ही लगाना है। क्योंकि उठते ही आपकी इंटेंशन जो उन्होंने लिखा है आप उसके अकॉर्डिंग लेके जाओ। वो बताते हैं कि भाई आपने इस ऑर्डर में लगाने और इतने सेट्स बना के लेके आने हैं आप। अभी मुझे जैसे जैसे बात करूं मुझे याद आ रहा है कि मैं इतने सेट्स बना अलग, मैं तो अलग अलग उसने सेट तो बोला, मैंने हर सेट अलग फाइल में डाला हुआ था, फोल्डर के मिक्स अप ना हो चीजें। और बिल्कुल मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया जो मेरे कजन से उसने पूछा था कि आपका कोई रिलेटिव तो नहीं रहता जर्मनी में। ठीक है, मैंने उसको वैसे तो कहा हुआ था कि इस क्वेश्चन को जो है ना इग्नोर करना, इसका ज्यादा जवाब ना देना। तो मैंने उसको यही कहा था कि आप सिर्फ ये बोल देना हाँ जी वो हैम्बर्ग में स्टूडेंट वीजा पे है, दैट्स इट। मैंने ज्यादा एक्सप्लेन ना करना चाचू का बेटा है या किसका बेटा है, क्या नाम है, क्योंकि उसके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी ही। सही है। आपको सिर्फ बता देना कि यार हाँ वो है उधर रहता है और वो उधर स्टडी वीजा पे ही है, तो उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा क्योंकि उसने सिर्फ टू द पॉइंट आंसर दिया। हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि आप वो वहाँ रहता है, वो मेरे चाचू का बेटा, उसी ने मुझे रिकमेंड किया है, उसी ने मुझे सजेस्ट किया, तुम भी आओ, कुछ भी नेगेटिव हो सकता है। बस आप जरूरत से ज्यादा वो ना कब तो पहले तोलो फिर बोलो, तो वहां पे ये बड़ा। और फिर मैंने ये मेरे अपने इंटरव्यू में ही था कि ये हेल्प भी कर, मे बी पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन लक। मेरा लक उस वक्त अच्छा था क्योंकि एक सवाल उसने मुझसे पूछा था और मैं उसमें हैंग कर गया था, और वो हैंग इसलिए कर गया था क्योंकि वो चीज मैंने खुद ने भी पहले नोटिस नहीं करी। और वो ये था कि मेरा जो मैट्रिक सर्टिफिकेट था उसमें मेरा नाम स्लाइटली डिफरेंट था। जैसे मेरा पूरा नाम है मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी, ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट में नाम था बिलाल सिद्दीकी, एक में था मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी। अब जब उसने मुझसे पूछा कि ये आपका नाम क्यों चेंज है, मैं पहली दफा मेरे सामने ये आया तो यार मेरा नाम इसमें चेंज है, इसमें चेंज। अब मैं सोचते हुए हैंग हो गया, इंटरव्यू का प्रेशर अलग होता है, बाकी नाम, अब ये सवाल कहाँ से सोच क्या जवाब दूं, मुझे खुद भी नहीं पता था क्यों चेंज था ये। तो फिर मैं जब हैंग हो गया तो उसे बोला अच्छा ठीक है, वो तो हम बाद में भी क्लेरिफाई कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला है। बिल्कुल।
और उससे जा इस वजह से मैं बस ये पूरे जवाब मैं नहीं दे पाया था, तो मैंने बोला कि ये वीजा रिजेक्ट कर देंगे। नहीं नहीं तो ऑब्वियसली डर तो लगता है इंसान को, पहली दफा होता है बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कुछ मेन जो ख्याल करनी चाहिए, और दैट्स इट।